Assalamu alaikum to all of you. This is Awais Akbar and I have completed my post-RN BSN from Dow University and then completed my Masters of Public Health from Dow University of Health and Sciences. तो काफ़ी सारे हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स पोस्ट-RN BSN के या जेनरिक के जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि हमें मास्टर्स नर्सिंग में करनी चाहिए, MPH करनी चाहिए या MSPH या MBE करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं आपको अपना तजुर्बा भी शेयर करूंगा MPH का और आपको ये भी बताता चलूँगा कि आपको प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। MSN का अभी बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है और आगे चल के भी इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी नर्सिंग में मास्टर्स करने को दी जाए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी MPH को दी जाए एंड थर्ड प्रायोरिटी पे MSPH मास्टर्स ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ। MPH एक जनरल फील्ड है और MSPH एक स्पेसिफिक फील्ड है। और MSPH क्योंकि MSPH के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि MSPH न्यूट्रिशन में हो गया, हेल्थ एंड पॉलिसी मैनेजमेंट में हो गया या ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी में हो गया या उसके अलावा MSBE मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी। आप अगर MSPH करना चाहते हैं तो आपके ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हो गए। और MPH एक ऐसी फील्ड हो गई जिसके कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो एक जनरल फील्ड है। और ये होगी 3 प्रायोरिटीज़। उसके अलावा जो 4th प्रायोरिटीज़ है वो MBA की है। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी MBA कर चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि MBA वाला MSN वालों से भी ज़्यादा कोई अच्छी जॉब ले लेता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनके पास कौन से गट्स हैं, कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उनको ऐसी अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं कि कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कराची में एडमिशन दे रही हैं MSN की, MPH की या MSPH की। तो अगर आपने नर्सिंग में मास्टर्स करनी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आगा खान हॉस्पिटल को देनी चाहिए। आगा खान हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे पाकिस्तान में। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो डाउ यूनिवर्सिटी का बेस्ट ऑप्शन है। और उसके अलावा ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी भी नर्सिंग में मास्टर्स कराती है, लम्स यूनिवर्सिटी जामशोर भी कराती है, और मे भी कुछ और हॉस्पिटल्स भी हों या ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो कि कराते हों। इनका मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और MPH अगर आपने MPH करनी है तो वो डाउ यूनिवर्सिटी ही कराती है, और उसके अलावा बकई यूनिवर्सिटी MPH कराती है। MPH के अलावा MSPH भी आ जाते हैं। MSPH अगर आपने करना है तो आप डाउ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आगा खान हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। उनके अलग डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के, और जब आप AKU की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उस पर पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। और ज़ेबेस्ट इंस्टीट्यूट से भी MSPH होती है जो कि क्लिफ्टन में है। और वहाँ की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर बैचलर डिग्रीज़ का ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल में हो। वहाँ पर अगर आपने कोई किसी और फील्ड में बैचलर की हुई हो तो फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। MBA भी बहुत अच्छी फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। अब आ जाते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नर्सिंग में अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी गेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। गेट एक ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है जो कि NTS वाले लेते हैं टेस्ट। इनकी हर 3 महीनों के अंदर ही इनका इनरोलमेंट फॉर्म आता है, जो कि इनरोलमेंट 1000 की फ़ीस है, और उसके बाद ये एग्ज़ाम कराते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन की जाती है। आगा खान में गेट का कंसेप्ट नहीं है। आगा खान में आप डायरेक्ट, उनका एक अलग क्राइटेरिया है, वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप डाउ से या ज़ियाउद्दीन से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने MPH करना है तो उसके लिए भी गेट का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। और आपकी ग्रेजुएशन जो है बैचलर डिग्री मेडिकल में होनी चाहिए। आप भले वो MBBS हो, आप फार्मासिस्ट हो, आपने नर्सिंग आपने की हुई हो, आपने DPT की हुई हो, या मेडिकल की जो भी डिग्री हो आप MPH कर सकते हैं। और MSPH के लिए भी गेट का एग्ज़ाम लाजमी है। फाइनली आ जाते हैं MBA पे, तो MBA आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और वो हर तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। तो नर्सिंग में जो मास्टर्स कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा स्कोप है। अभी प्रिंसिपल के लिए इतने प्रिंसिपल नहीं मिल रहे, मास्टर्स होल्डर लोग नहीं मिल रहे जितने स्कूल खुल गए हैं नए नए नर्सिंग के। और अगर आपने MPH कर ली है तो आप किसी भी NGOs में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं।
और अगर आपने MSPH किया हुआ है तो न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं किसी भी NGOज़ में। गवर्नमेंट के भी अलग अलग आते हैं, जैसे थेल्प में न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा मसला था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड थी। और अगर आपने MSBE किया हुआ है तो लेक्चर के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ आती रहती हैं यहाँ पर हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर भी आती हैं, लेकिन हम सर्चिंग थोड़ा सा कम करते हैं। और उसके अलावा MBA वालों की हर जगह पर वैल्यू है, जहाँ पर भी MBA वाले जाते हैं कहीं ना कहीं पर उनको जॉब मिल जाती है। तो मेरे नर्सिंग के दोस्तों, आपने करियर पे थोड़ा अच्छी तरह एकेडमिक के हिसाब से ध्यान दें, और आप नर्सिंग में अगर मास्टर्स करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बड़ी मेहरबानी दोस्तों। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नर्सिंग कैरियर के साथ, और आपको आगे चल के ये भी बताएंगे कि फ़ॉरेन कंट्री में नर्सिंग का क्या वैल्यू है, या वहाँ जाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, या उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपने होस्ट अवेश अकबर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।